उत्तर प्रदेश में क्या इस वर्ष सुपर टेट की परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है या फिर नहीं। जो अभ्यर्थी बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले 1-2 वर्षों से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अभी ऐसे अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए चिंतित हैं कि वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कितनी संभावनाएं बन रही हैं सुपर टेट परीक्षा के। साथ ही बात होगी कि यूपी टेट 2020 जिसकी परीक्षा स्थगित हो चुकी है, अब कब तक इनकी परीक्षाएं हो सकती हैं पीएनपी के अनुसार, और सीटेट 2021 में कब आयोजित होगा, क्या सुपर टेट से पहले सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट 2021 की परीक्षा क्या इस वर्ष हो पाना संभव है। देखिए दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा सीटेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित कराई जाती है, पहला जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। जुलाई में अब परीक्षाएं हो पाना लगभग असंभव है, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि सीबीएसई के पास कि दिसंबर में सीटेट 2021 की परीक्षा का आयोजन किया जाए, और अगर दिसंबर में परीक्षा का आयोजन करना होगा तो जुलाई अगस्त से सीबीएसई के द्वारा सीटेट 2021 के लिए आवेदन लिए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ये परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसकी परीक्षा जब दिसंबर में होगी, हो सकता है उससे पहले सुपर टेट की परीक्षा का विज्ञापन प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाए, और अगर बाद में भी जारी किया जाता है तो भी आपको सीटेट पर ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहिए, बल्कि यूपी टेट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सीटेट और यूपी टेट का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप सिलेबस देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको मेल जरूर दिखेगा, लेकिन बिल्कुल अलग है। और यूपी टेट की परीक्षा और सुपर टेट की परीक्षा एक ही संस्था यानी पीएनपी के द्वारा आयोजित कराई जाती है, और इनका पैटर्न लगभग सेम होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप सीटेट की परीक्षा पर अभी से फोकस करेंगे तो आपका कुछ खास लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक सेक्शन में 15 अंक यानी 50% पेडागोजी को वेटेज दिया जाता है। अगर आप सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे और यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे तो आपको एक अंतर जरूर दिखेगा कि यूपी टेट की परीक्षा में प्योर कंटेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्योर कंटेंट कहने का मतलब, अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हैं यूपी टेट में तो उसमें न्यूमेरिक से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे 2 + 3 बराबर कितना होगा, इस टाइप से यूपी टेट में प्रश्न पूछा जाता है। और सीटेट में अगर यही प्रश्न पूछना होगा तो उसको कैसे पूछेगा, 2 + 3 कितना होगा, इसको आप बच्चों को किस विधि से पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर पेडागोजी से संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में पेडागोजी पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। अलग से उनका सेक्शन जरूर बना हुआ है और सिर्फ उसी में पेडागोजी और सीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप सीटेट पर ज़्यादा फोकस करें। आपको ज़्यादा फोकस करना होगा यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा पर, क्योंकि इनका पैटर्न लगभग सेम है और पेडागोजी को अलग सेक्शन में रखा गया और उससे बाहर दूसरे सेक्शंस में पेडागोजी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूपी टेट की परीक्षा पर। देखिए, यूपी टेट की परीक्षाओं की जो संभावनाएं बन रही हैं वो ऐसा कुछ हो रहा है कि सितंबर माह के अंत तक आपकी यूपी टेट की परीक्षाएं प्रस्तावित हो सकती हैं। जुलाई में इसके लिए विज्ञापन पर कार्य किया जा रहा है और शासन को फिर से पीएनपी प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है, और फिर से एक नई तिथियों की पूरा प्रस्ताव बना करके शासन के पास भेजा जाएगा, और अगर हरी झंडी मिल जाती है तो सितंबर माह के अंत तक आपके यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। अब जैसा कि पहले जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें 25 जुलाई को पेपर होने वाले थे और 20 अगस्त को रिजल्ट आने वाला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने का गैप था, और सितंबर अंत में अगर हम लोग यूपी टेट 2020 की परीक्षा अगर होती है तो मान करके चलिए कि अक्टूबर में जाकर के आपका रिजल्ट की घोषणा अक्टूबर लास्ट तक पीएनपी के द्वारा किया जा सकता है यूपी टेट का। उसके बाद से नवंबर दिसंबर 2 महीने का वक्त होगा शासन के पास सुपर टेट की परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने के संदर्भ में। 2 महीने बहुत हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली 69 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जब यूपी टेट 2018 का रिजल्ट घोषित किया गया था, उसके विदिन 1 वीक सुपर टेट 2019 यानी जो 69 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन था उसको जारी कर दिया गया था। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि 2 महीने भी बहुत हैं। अगर सरकार चाहे तो 15 दिन के अंदर ही विज्ञापन इस वर्ष भी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जारी किया जा सकता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर जो यूपी टेट से पहले ही सुपर टेट का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उसमें कितनी संभावना है। देखिए दोस्तों, मैं क्लियर बता रहा हूं कि उसकी 0% संभावनाएं हैं। हालांकि सरकार अगर नियमों को ताक पर रख करके विज्ञापन जारी कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कानूनी पेंच को देखा जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अगर प्रदेश सरकार ध्यान में रख करके सुपर टेट के लिए विज्ञापन जारी करने का प्रयास करती है तो जाहिर सी बात है कि यूपी टेट से पहले सुपर टेट का विज्ञापन जारी हो पाना लगभग असंभव कार्य है।
अब बहुत से लोगों का ये दावा हो सकता है कि जब उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन यूपी टेट की परीक्षा का वेट किए बिना प्रदेश सरकार जारी कर सकती है, तो फिर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए क्यों नहीं जारी किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जूनियर एडेड सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पहले से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी वर्डिक्ट या फिर फैसला नहीं दिया गया था, लेकिन ये प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती है इसके लिए पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है कि जब पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसमें शिक्षा मित्रों को हार का सामना करना पड़ा था क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव और एक आदेश दिया था कि आप आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे। अब ये मौका मिलेगा कैसे? ये मौका उनको तब मिलेगा जब वो यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर यूँ कह लें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वो क्वालिफाई होंगे। अब उत्तर प्रदेश में आखिरी बार यूपी टेट 2019 की परीक्षा का आयोजन किया गया था और उस परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद से लगभग 1.5 साल का वक्त हो चुका है। 1.5 साल में बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र होंगे जिनका सीटेट या फिर यूपी टेट अगर वो पहले से क्वालिफाई होंगे तो या तो वो एक्सपायर हो चुका होगा इन 1.5 वर्षों में, या फिर अगर ये कह लें कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई भी नहीं होगा। तो इन सबको देखते हुए अगर उन शिक्षा मित्रों में से जिनका सर्टिफिकेट या तो एक्सपायर हो चुका है या फिर क्वालिफाई नहीं है, अगर एक भी बंदा माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट कि आप शिक्षा मित्रों को आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए उनको एक मौका देंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का एक तरीके से अवहेलना होगा। तो या तो प्रदेश सरकार ऐसा चाहेगी ही नहीं कि यूपी टेट से पहले सुपर टेट का विज्ञापन जारी किया जाए, और अगर गलतीवश वो जारी कर भी देती है तो ये जो भर्ती होगी वो पूरी तरीके से कोर्ट में फंस सकती है। दूसरा एक और मामला हो सकता है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑफिशियली पात्र नहीं माना गया था। तो उन अभ्यर्थियों का भी एक केस बन सकता है कि अगर वो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनको भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे पहले यूपी टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। और जाहिर सी बात है, अभी पहले जब उनको मौके नहीं मिले हैं तो अभी यूपी टेट कराना अनिवार्य हो जाएगा। इस वर्ष सुपर टेट परीक्षा की संभावनाएं बिल्कुल हैं, 100% शिक्षक भर्ती आ सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन समय से कंडक्ट करा लिया जाए, आचार संहिता से पहले उनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए। एक हफ्ते का भी समय अगर बच जाता है आचार संहिता से पहले और सरकार की इच्छा शक्ति रही तो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जैसे ही यूपी टेट के रिजल्ट के तुरंत बाद विदिन 1 वीक सरकार अगर चाहे तो इसके लिए शासनादेश जारी करके सुपर टेट का विज्ञापन भी जारी कर देगी, और आचार संहिता में आपका नया विज्ञापन जारी नहीं हो सकता, पुराने जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं उस पर कार्य हो सकता है। दोस्तों, आप लोग के क्या कुछ विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।